सभी विद्यार्थियों का श्री शक्ति ऑनलाइन क्लासेज में फिर से स्वागत है। अपना चैप्टर नंबर चल रहा था 14वां त्रिविमीय ज्यामिति, जिसमें हम पढ़ रहे थे प्रश्नावली 14.2 के हमने 6 क्वेश्चन कर लिए। आज करते हैं इसका 7वां क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। क्वेश्चन नंबर 7, दीर्घा के समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी, एक समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी के 3 शीर्षों के निर्देशांक क्या दे रखे हैं। शीर्ष ए के निर्देशांक दे रखे हैं 4, 5, 10। बी के निर्देशांक आपको दे रखे हैं 2, 3, 4 और सी के निर्देशांक दे रखे हैं 1, 2, -1 है। तो क्या कह रहा है, ए बी और बी सी के, तो ए बी और बी सी के, ए बी और बी सी के सदिश और कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए। करो। डी के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। डी के निर्देशांक ये भी आपको क्या करने हैं, ज्ञात करने हैं। आगे बात सुन। तो देखिए क्या दे रखा है आपको, समांतर चतुर्भुज एबीसीडी दे रखा है आपको। क्या दे रखा है, समांतर चतुर्भुज एबीसीडी। तो जैसे मान लीजिए ये आपका समांतर चतुर्भुज है एबीसीडी। ए बी सी डी। आगे बात सुन। आपको ए के निर्देशांक दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं, 4, 5, 10। बी के निर्देशांक दे रखे हैं 2, 3, 4। सी के निर्देशांक दे रखे हैं 1, 2, -1। आगे बात में अब आपको ज्ञात क्या करना है, ए बी, यानी कि ए बी का कार्तीय और सदिश रूप दोनों ज्ञात करने, और इसी प्रकार बी सी का भी कार्तीय और सदिश रूप दोनों ज्ञात करने हैं। और इस बिंदु डी के निर्देशांक आपको ज्ञात करने हैं। किसके, बिंदु डी के। मान लेते हैं बिंदु डी के निर्देशांक क्या है, एक्स वाई जेड मान लीजिए, पी क्यू आर मान लीजिए, या अल्फा बीटा गामा मान लीजिए, जो भी आपकी इच्छा। आगे बात समझ। तो अब हम करते हैं आंसर। तो देखिए, तो सबसे पहले ए बी का कौन सा, अब देखिए ए के निर्देशांक दे रखे हैं, बी के निर्देशांक दे रखे हैं। तो अपने पास सूत्र है कि दो बिंदु दे रखे हैं आपको, ए जिसके स्थिति सदिश है a1, और एक बिंदु दे रखा बी जिसका कि स्थिति सदिश है a2। आगे बात, अब देखिए ए के निर्देशांक दे रखे हैं 4, 5, 10। तो ए का स्थिति सदिश क्या हो जाएगा, 4i कैप, 5j कैप और 10k कैप। बी के आपको बिंदु दे रखे हैं, बी के निर्देशांक दे रखे हैं 2, 3, 4। तो बी का स्थिति सदिश क्या हो जाएगा, 2i कैप, 3j कैप, 4k कैप। आगे बात में, तो दो बिंदु दोनों के स्थिति सदिश दे रखे हैं, तो उसका सदिश रूप क्या हो जाएगा, r बराबर a1 प्लस लेमड़ा सदिश a2 माइनस सदिश a1। ये होता है उसका सदिश रूप। आगे बात में, दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का, या फिर दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड का। आगे बात समझ। और कार्तीय रूप तो सिंपल है कि बिंदु दे रखे हैं x1 y1 z1, x2 y2 z2। तो दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा या दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड का समीकरण क्या हो जाएगा, x माइनस x1 बट्टा x2 माइनस x1 बराबर y माइनस y1 बट्टा y2 माइनस y1 बराबर z माइनस z1 बट्टा z2 माइनस z1। आगे बात समझ। तो अब सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे सदिश रूप किसका, ए बी का। तो ए बी का
सदिश रूप क्या हो जाएगा, r बराबर a1 यानी कि ये वाला बिंदु 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 10k कैप, आगे बात समझ, प्लस लेमड़ा। अब क्या करेंगे, a2 माइनस a1, तो 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, आगे बात समझ। तो इसको बड़े वाले क्वेश्चन में माइनस ये वाला कौन सा a1, तो क्या हो जाएगा 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 10k कैप, आगे बात समझ। ये आ जाएगा इसका कौन सा, सदिश रूप, आगे बात समझ। तो यहां से आप देख लीजिए, इसको थोड़ा और हल कर लीजिए। तो r बराबर, तो ए बी का हम क्या निकाल रहे हैं, पहले सदिश रूप निकाल रहे हैं। तो 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 10k कैप, आगे बात समझ। अब यहां से प्लस लेमड़ा, अब करना क्या है, देखिए 2 में से 4 घटाएंगे क्या बचेगा, माइनस का 2i कैप, 3 में से 5 घटाएंगे, 3 में से 5 घटाएंगे तो क्या बचेगा, माइनस का 2j कैप, 4 में से 10 घटाएंगे तो क्या बचेगा, माइनस का 6k कैप, आगे बात समझ में। तो यहां से r बराबर क्या हो जाएगा, 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 10k कैप, यहां से 2 और कॉमन आ रहा है, आगे बात समझ, या माइनस 2 कॉमन आ रहा है तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2 लेमड़ा, अंदर क्या बचेगा, i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप, देख लीजिए, आगे बात। अब ये जो माइनस का 2 लेमड़ा है इसको आप क्या म्यू नाम दे दीजिए, क्योंकि ये तो अचर है। तो 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 10k कैप, आगे बात समझे। और यहाँ पे इसको दे दीजिए प्लस म्यू, या फिर यही रहने दीजिए, आगे बात समझे। यहाँ पे म्यू का मान क्या, -2 लेमड़ा, i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप, जहां म्यू किसका मान है, -2 लेमड़ा, -2 लेमड़ा का मान क्या है, म्यू, आगे बात। ये हो गया इसका कौन सा, सदिश रूप हो गया, आगे बात समझे। अब बात करते हैं रेखा AB का कौन सा रूप, कार्तीय रूप। तो AB का कार्तीय रूप, तो कार्तीय रूप क्या हो जाएगा, अब देखिए 2 बिंदु दे रखे हैं, कौन से, A दे रखा है, B दे रखा है, तो x माइनस x1 बट्टा A2 माइनस x2 माइनस x1, ये वाला रूप आ जाएगा यहाँ पे। तो कार्तीय रूप क्या हो जाएगा, x माइनस x1 यानी कि 4 बट्टा x2 माइनस x1 यानी कि 2 माइनस 4 बराबर y माइनस y1 यानी कि 5 बट्टा 3 माइनस 5 बराबर z माइनस z1 यानी कि 10 बट्टा z2 4 माइनस 10, आगे बात समझ। तो इसको थोड़ा और सोल्व कर लीजिए। तो यहां से ये क्या हो जाएगा, इसको मिला देते हैं, दैट इंप्लाइज समीकरण क्या हो जाएगा, x माइनस 4 बट्टा 2 माइनस 4 क्या हो जाएगा, माइनस का 2 बराबर y माइनस 5 बट्टा 3 माइनस 5 क्या हो जाएगा, माइनस का 2 बराबर z माइनस 10 बट्टा यहां से क्या हो जाएगा, माइनस का 6, आगे बात में। अब देखिए, अब यहां पे देखिए x माइनस 4 बट्टा, यहां से देखिए -2 बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा 1, यानी कि -2 को 1 से गुणा किया। यहाँ पे y माइनस 5 बट्टा -2 इंटू 1, यहाँ पे z माइनस 10 बट्टा -2 इंटू 3, देखिए 3 इंटू -2 क्या होता है, माइनस का 6, माइनस का 2 इंटू 1 माइनस का 2, माइनस का 2 इंटू 1 माइनस का 2। अब यहाँ से ये माइनस का 2 माइनस का 2 माइनस का 2 आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। देने पहले कार्तीय रूप क्या हो जाएगा, x माइनस 4 बट्टा 1 बराबर y माइनस 5 बट्टा 1 बराबर z माइनस 10 बट्टा 3, ये इसका हो जाएगा कार्तीय रूप। यानी कि जो a और b इसको मिलाएंगे तो इसके दिक् अनुपात क्या होंगे, 1 1 3, आगे बात सुने। तो ये हो गया AB का ये सदिश रूप है और ये AB का कार्तीय रूप है। क्लियर है, एक चीज समझ में आ गई है। चलिए अब करते हैं BC का। चलिए तो BC का कर लेते हैं। तो AB का हो गया
अब इसको मिटा देते हैं। अब इसी प्रकार आपको किसका करना है, BC का करना है। तो ये है आपका BC, यानी बिंदु B और C को मिलाने वाला रेखाखंड कौन सा हो गया, BC। इसका आपको सदिश रूप याद करना है और इसका आपको कार्तीय रूप याद करना है। तो BC का सदिश रूप, आगे बात में BC का सदिश रूप क्या हो जाएगा, R बराबर A1, मान लीजिए ये वाला, तो 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। आगे बात समझ, A1 प्लस लेमड़ा, अब यहाँ पे क्या आएगा, A2 माइनस A1, तो A2 कौन सा होगा, ये वाला, i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप, A2 माइनस A1 ये वाला, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। तो यहाँ से सदिश रूप क्या हो जाएगा, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप प्लस लेमड़ा। हाँ, अभी यहाँ पे क्या बचेगा, i माइनस 2i, तो क्या बचेगा, माइनस का i कैप, 2 माइनस 3, तो क्या बचेगा, माइनस का j कैप, माइनस का k और माइनस का 4k, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 5k कैप। आगे बात में, अब यहाँ से क्या करना, आप माइनस को बाहर ले लीजिए, तो यहाँ से r बराबर क्या हो जाएगा, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, माइनस बाहर लेने क्या हो जाएगा, माइनस का लेमड़ा, अंदर क्या बचेगा, i कैप प्लस j कैप प्लस 5k कैप। आ रही है बात। तो यहाँ से r बराबर क्या कर दीजिए आप, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, इसको लिख दीजिए म्यू, जहाँ म्यू क्या है, माइनस लेमड़ा। आ रही बात में, i कैप प्लस j कैप प्लस 5k कैप, जहाँ म्यू क्या है, माइनस लेमड़ा। तो ये इसका क्या आ गया, सदिश रूप आ गया। आगे बात में, अब इसका कार्तीय रूप आप यहाँ से भी निकाल सकते हो, यहाँ से भी आप तुलना करके निकाल सकते हो, क्योंकि ये जो r है ये कौन सा, x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। आगे बात में, तो यहाँ से फिर i कैप कॉमन लीजिए। आगे बात में, तो उस प्रकार तुलना करके वैसे भी आप कार्तीय समीकरण निकाल सकते हो, या दूसरा तरीका वो सीधा ही है, x माइनस x1 बटा x2 माइनस x1। आगे बात, अब BC का कार्तीय रूप क्या हो जाएगा, x माइनस x1, x1 कौन सा, ये x माइनस x1 बट्टा x2 माइनस x1, यानी कि 1 माइनस 2। आगे राशन में बराबर y माइनस y1 यानी कि 3 बट्टा y2 माइनस y1 यानी कि 2 माइनस 3 बराबर z माइनस z1 यानी कि 4 बट्टा z2 माइनस z1 यानी कि माइनस का 1 माइनस का 4। आगे बात में, देयर इम्प्लाइज, यहाँ से क्या हो जाएगा, ये x माइनस 2 बट्टा माइनस का 1, क्लियर, बराबर y माइनस 3 बट्टा यहाँ से माइनस का 1 बराबर यहाँ से z माइनस 4 बट्टा माइनस का 5। आ रही बात। अब देखिए माइनस का 1 माइनस का 1 माइनस का 1 ये आपस में क्या हो रहे हैं, कट रहे हैं। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, x माइनस 2 बट्टा 1, y माइनस 3 बट्टा 1, z माइनस 4 बट्टा 5। आने बाद देखिए इनके गुणा में मैं क्या लिख सकता हूँ, इंटू 1, इस माइनस 5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस 5 इंटू 5। आ रही बात समझ में। तो ये चीज़ है इस प्रकार, -1 -1 -5। आ रही बात, क्योंकि ये देखिए ये चीज़ ये तीनों ही आपस में क्या हो रहे हैं, बराबर हो रहे हैं। तो यहाँ से कोई भी चीज़ आप कॉमन लेके काट सकते हो, क्लियर है। तो यहाँ से -1 कर क्या बचेगा, 1 1 5। आ रही बात। अगर यहाँ से तुलना करके आप करते हो तो सीधा ही आपका ये वाला आंसर आ जाएगा। कैसे, देखिए ये वाला तो क्या है, xi के प्लस yj के प्लस zk के। आगे बात है, क्योंकि यहाँ से हमने -1 पहले ही कॉमन ले लिया और माइनस लेमड़ा को हमने क्या लिख दिया, म्यू लिख दिया, क्लियर है। अब यहाँ से ये बराबर r वेक्टर क्या है, xi कैप, क्योंकि r क्या है, उस रेखा के ऊपर स्थित कोई बिंदु
जिसका कि एक आप स्वैच्छिक बिंदु लेते हो जिसके निर्देशांक एक्स वाई जेड होते हैं। तो यहाँ से ये क्या है 2 i कैप। अब देखिए यहाँ से आई कैप कॉमन आ रहा है, क्या बच रहा है 2 प्लस म्यू, तो 2 प्लस म्यू आई कैप प्लस यहाँ से क्या 3 और यहाँ से म्यू 3 प्लस म्यू जे कैप प्लस यहाँ से 4 और यहाँ से 5 म्यू, तो 4 प्लस 5 म्यू इंटू यहाँ पे क्या बच रहा है के कैप। आगे बात, अब तुलना करने पर यहाँ से x बराबर क्या आ रहा है 2 प्लस म्यू। आगे बात समझ में, x बराबर क्या आ रहा है 2 प्लस म्यू, और y बराबर क्या आ रहा है यहाँ से 3 प्लस म्यू, और z बराबर क्या आ रहा है 4 प्लस 5 म्यू। आगे बात, तो यहाँ से देखिए 2 को इधर भेज दीजिए तो x माइनस 2, तो x माइनस 2 बराबर क्या आ रहा है म्यू, और यहाँ से y माइनस 3 बराबर क्या आ रहा है म्यू, और यहाँ से 4 को इधर भेजिए तो z माइनस 4 और 5 को नीचे भेजेंगे 5 बराबर क्या आ रहा है म्यू। आगे बात, इसका मतलब तीनों आपस में क्या है बराबर है, तो इसको में क्या है x माइनस 2 बराबर y माइनस 3 बराबर z माइनस 4 बटा 5। अब यहाँ पे देखिए बटा में कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है। आर्यन वासन में ये चीज़ आप यहाँ से भी तुलना करके इसको निकाल सकते हैं, या फिर दूसरा वही तरीका कि दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखा या रेखाखंड का कार्तीय रूप। आगे वासन में तो आप इसको इस प्रकार भी कर सकते हैं। तो यहाँ से ये आ गया सदिश रूप और ये हो गया इसका कार्तीय रूप। अब फाइनल चीज़ क्या पूछ रहा है कि डी के निर्देशांक ज्ञात करने, आपको ये डी के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, तो वो चीज़ भी ज्ञात कर लेते हैं। तो अब क्या माना डी के निर्देशांक अल्फा बीटा गामा है। आगे बात, अब चूंकि ABCD क्या है एक समांतर चतुर्भुज है, चूंकि ABCD समांतर चतुर्भुज है, अतः इसके विकिरण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। यानी कि अगर ABCD समांतर चतुर्भुज है तो ये जो विकिरण है एक दूसरे को क्या करेंगे समद्विभाजित करेंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे समद्विभाजित करेंगे। यानी कि AC का जो मध्य बिंदु होगा और B और D का जो मध्य बिंदु होगा आपस में क्या होंगे समान होंगे। आगे बात में यानी विकिरण एक दूसरे को परस्पर समद्विभाजित करेंगे, यानी कि बराबर बराबर दो भागों में बांटेंगे। यानी कि AC का मध्य बिंदु और BD का मध्य बिंदु दोनों आपस में क्या होंगे सेम होंगे। तो विकिरण परस्पर क्या करेंगे समद्विभाजित करेंगे। अब जहाँ पे समद्विभाजित करेंगे वो बिंदु क्या होगा सेम होगा। आगे बात में माना, तो मान लेते हैं वो कौन से बिंदु पर O पर समद्विभाजित करते हैं। आगे बात में तो अब जो AC का मध्य बिंदु O है वही क्या होगा DB का मध्य बिंदु O, क्योंकि दोनों आपस में क्या कर रहे हैं परस्पर समद्विभाजित कर रहे हैं। अतः AC का मध्य बिंदु बराबर होगा BD का मध्य बिंदु। आगे बात, अब AC का मध्य बिंदु क्या होगा, अब आपको पता है दो बिंदु दे रखे हैं तो उनको मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु क्या होता है x1 प्लस x2 बटा 2, y1 प्लस y2 बटा 2, z1 प्लस z2 बटा 2। तो AC का मध्य बिंदु क्या हो जाएगा 4 प्लस 1 बटा 2। आगे बात में, और 5 प्लस 2 बटा 2 और 10 माइनस 1 बटा 2 बराबर BD का मध्य बिंदु। अब BD का मध्य बिंदु क्या होगा, अब BD का x1 प्लस x2 बटा 2 यानी अल्फा प्लस 2 बटा 2 और बीटा प्लस 3 बटा 2 और गामा प्लस 4 बटा 2। आगे बात में AC का मध्य बिंदु बराबर होगा BD का मध्य बिंदु। अब यहाँ से देखिए ये बिंदु और ये बिंदु दोनों सेम है, क्योंकि BD का मध्य बिंदु यही है जो कि AC का मध्य बिंदु है, तो ये दोनों आपस में क्या है बराबर है। तो तुलना करने पर क्या होता है 4 प्लस 1 क्या होता है 5 बटा 2, तो 5 बटा 2 बराबर किसके होगा अल्फा
प्लस 2/2। आगे बात समझ में, अल्फा प्लस 2/2 और 5 प्लस 2 7, 7/2 किसके बराबर होगा, बीटा प्लस 3/2 और 10 माइनस 1 9, 9/2 किसके बराबर होगा, गामा प्लस 4/2। आगे बात समझ में, तो यहाँ से देयर इम्प्लाइज, तो क्रॉस गुना करवा दीजिए, तो 2 से 2 दे के सीधे ही कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ से अल्फा प्लस 2 बराबर 5, तो अल्फा बराबर क्या आ जाएगा, 5 माइनस 2 3, 2 से 2 सीधे ही कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ से बीटा बराबर क्या आ जाएगा, 3 को इधर भेज दीजिए, 7 माइनस 3 4, 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ से गामा बराबर क्या, 4 को इधर भेज दीजिए, 9 माइनस 4 5। अतः डी के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, 3 4 5। आगे बात है, तो बिंदु जो डी है उसके निर्देशांक क्या होंगे, 3 4 5। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 7 के ABCD समांतर चतुर्भुज है, तो AB और BC दोनों के सदिश और कार्तीय रूप भी ज्ञात कर लिए और डी के निर्देशांक भी ज्ञात कर लिए। क्लियर है? चलिए तो अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 कर लिया। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 8, एक रेखा का कार्तीय समीकरण दे रखा आपको। एक रेखा का कार्तीय समीकरण क्या दे रखा है, 3x + 1 बराबर 6y - 2 बराबर 1 - z। वह बिंदु ज्ञात कीजिए जहां से ये गुजरती है, यानी कि ये किस बिंदु से गुजरती है, और साथ ही इसके दिक् अनुपात तथा सदिश समीकरण भी ज्ञात कीजिए। एक तो बिंदु ज्ञात करना है जहां से ये गुजरती है, दिक् अनुपात ज्ञात करने हैं और सदिश समीकरण। कार्तीय समीकरण आपको रेखा का ये दे रखा है। अब देखिए रेखा का कार्तीय समीकरण किस रूप में होता है, ये होता है कि किसी बिंदु से गुजरने वाली और ABC दिक् अनुपात वाली। आगे बात सुन, अगर ये वाली रेखा x1 y1 z1 से गुजरती है और ABC दिक् अनुपात वाली है, तो इसी फॉर्म में इस वाले कार्तीय समीकरण को लेके आना है। ये क्या होता है, कार्तीय समीकरण ही तो है, ये रेखा का कार्तीय रूप है। और ये देखिए ये अभी कार्तीय रूप में नहीं, क्योंकि सबसे पहला काम क्या करना है आपको, एक्स वाई जेड के गुणांक इकाई करने हैं, यानी कि +1 रखने हैं एक्स वाई जेड के गुणांक। तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पे 6 और यहाँ पे -1 है। आगे बात समझे। और अब देखिए एक चीज़ मैंने आपको ये भी बताई थी कि ABC अगर रेखा के दिक् अनुपात है तो दिक् अनुपातों को आप किसी से भी अचर से गुणा कर सकते हो, KA KB KC। आगे बात, तो ये भी क्या होंगे, रेखा के ही दिक् अनुपात होंगे। अगर मैं ऐसे लिखूं तो भी क्या है, ये उसी रेखा का समीकरण है। और यहाँ से देखिए इसमें भी K कॉमन है, K कॉमन है, K कॉमन है, तो आपस में कट जाएगा। इसलिए दिक् अनुपातों को हम क्या करते हैं, लास्ट में पूरा काट के लिखते हैं। आगे बात सुने, जितना छोटा हो सके उतना छोटा रूप बनाते हैं, क्योंकि ABC दिक् अनुपात है तो K × A K × B और KB KC ये भी क्या होंगे, दिक् अनुपात होंगे। जैसे मैं आपसे कहूँ कि 2 4 6 ये रेखा के दिक् अनुपात है। आगे बात सुन, इसका छोटा से छोटा रूप क्या होगा, क्योंकि यहाँ से भी 2 कॉमन आ रहा, 2 कॉमन आ रहा, 2 कॉमन आ रहा, तो 1 2 3। आगे बात सुन, अगर ये देखिए तो ओरिजिनल दिक् अनुपात ये है ABC। हमने कहा था कि अगर ABC दिक् अनुपात है तो K × A KB और KC भी होंगे। तो देखिए जैसे 1 2 3 है तो इसको मैं 2 से गुणा कर दूं तो 2A 2B 2C, यानी कि 2 4 6 ये भी क्या होंगे, दिक् अनुपात होंगे। आगे बात, तो उसको क्या करना है, आपको छोटा सा छोटा रूप लेके आना है। जैसे x - x1 / 2 y - y1 / 4 और z - z1 / 6। अगर ऐसा आ जाए तो यहाँ से आपको करना क्या है, नीचे से पहले और कॉमन लेना। देखिए 2 और कॉमन आ रहा है तो फाइनल रूप क्या आ जाएगा, 1 2 3। तो ये आपको ओरिजिनल दिक् अनुपात के रूप में लिखना है। आगे बात, तो ऐसा भी इस क्वेश्चन में आएगा, देखना। तो x - x1 / a y - y1 / b और z - z1 / c ये कार्तीय रूप। तो अभी ये कार्तीय रूप ही है रेखा का, इसको हम इस फॉर्म में लेके आते हैं। तो आंसर, रेखा का कार्तीय रूप क्या दे रखा है, 3x + 1 बराबर
6y माइनस 2 बराबर 1 माइनस जेड। आगे बात सुन। अब देखिए मैं करता क्या हूँ, दैट इम्प्लाइज यहाँ से 3 कॉमन ले लेता हूँ, 3 तो क्या होगा x प्लस 1/3। आगे बात सुन, यहाँ से क्या कॉमन ले लेता हूँ, 6 कॉमन ले लेता हूँ तो क्या होगा y माइनस 2/6। और यहाँ से क्या कॉमन ले लेता हूँ, -1 कॉमन ले लेता हूँ तो क्या होगा z माइनस 1। देख लीजिए आगे बात। अब मैं क्या करता हूँ, 3 को नीचे भेज देता हूँ बट्टा में, तो बट्टा में कैसे जाएगा ये, x प्लस 1/3 बट्टा 1/3 ऐसे आएगा। देखिए यहाँ से 1/3 है, 3 ऊपर जाएगा तो वापस 3 यहाँ पे आ गया। आगे बात, तो ये वाली फॉर्म आ गई। और यहाँ से देखिए ऊपर तो क्या हो जाएगा, y माइनस 2/6 क्या हो जाएगा 1/3 बट्टा, यहाँ से ये 6 नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा 1/6। और इधर z माइनस 1 बट्टा, यहाँ से ये -1 नीचे आएगा तो 1 बट्टा -1 ये क्या होगा, -1 ही होगा। आगे बात सुन, क्लियर। अब देखिए यहाँ पे ये जो दिक् अनुपात का रूप है इसकी मैं बात कर रहा था आपको। आगे बात समझे ना। तो अब यहाँ से इसको आपको सिंपल फॉर्म में इसको बनाना है। तो यहाँ से देयर इम्प्लाइज, तो अब देखिए वो रूप क्या है, x माइनस x1, तो यहाँ पे भी ये करना पड़ेगा x माइनस, तो -1/3। और यहाँ पर ऑलरेडी है y माइनस 1/3 और यहाँ पर ऑलरेडी है z माइनस 1। अब बट्टा में देखना, देखिए अगर मैं इसको किससे 6 से गुणा करूँ, यहाँ पे देखिए आप एक तरीका ये भी बता देता हूँ, जैसे 1/3 दिक् अनुपात 1/6 और -1 आया। आगे बात, तो इनका आपको क्या करना है, लेस पे लेना, लेस पे क्या आ रहा 6, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 3 2, यहाँ पे 1 और यहाँ पे -6। आगे बात है, और फिर इसको हटा दीजिए। तो ओरिजिनल दिक् अनुपात क्या है, 2 1 -6, ये दिक् अनुपात का सबसे छोटा सा छोटा रूप है। आगे बात सुन, ये क्या आपका a b और c, और हमने क्या कहा था a b c दिक् अनुपात है तो आप k इंटू a k इंटू b और k इंटू c भी क्या है, दिक् अनुपात है। आगे बात, तो यहाँ पे a b c का मान क्या है 2 1 -6 और k का मान यहाँ पे क्या है बट्टा 1/6। आगे बात, अगर मैं 2 1 -6 ये a b c है और k की वैल्यू क्या रखूँ 1/6, तो गुणा करके देख लीजिए 2 इंटू 1/6 1/3 और 1/6 इंटू 1 इंटू 1/6 क्या आएगा 1/6, -6 इंटू 1/6 -1। तो ये भी क्या होंगे, दिक् अनुपातित होंगे, लेकिन जो छोटा से छोटा रूप आपको करना है ABC वाला वो ये होगा 2 1 और -6। आगे बात समझ। तो यहाँ से फिर अब क्या करना है आपको, किससे गुणा कर रहे हो आप, 6 से गुणा कर रहे हो, किससे 6 से, या फिर क्या कर लिया हमने 6 क्या ले लिया, लेस पे ले लिया, तो क्या हो जाएगा ये 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 1 और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा -6। तो ये आ गया रेखा का ओरिजिनल ये वाला रूप, x माइनस x1 बट्टा a, y माइनस y1 बट्टा b, z माइनस z1 बट्टा c। आगे बात, तो क्या पूछा, रेखा किस बिंदु से गुजर रही है, अतः रेखा कौन से बिंदु से, ये वाला, -1/3 1/3 और 1 से गुजरती है। और क्या पूछा, दिक् अनुपात, रेखा के दिक् अनुपात क्या होंगे 2 1 -6। और क्या पूछा है, सदिश समीकरण, तो रेखा का सदिश रूप r बराबर बिंदु से गुजरने वाली, तो उस बिंदु का स्थिति सदिश किस बिंदु से गुजर रही है, इस बिंदु से गुजर रही है, तो इसका स्थिति सदिश क्या हो जाएगा, -1/3 i कैप प्लस 1/3 j कैप प्लस k कैप। आगे बात समझे, प्लस लेमड़ा, आगे बात समझे, प्लस लेमड़ा सदिश m, तो कौन सा, ये वाला दिक् अनुपात वाला 2i कैप प्लस j कैप -6 k कैप। ये आ गया रेखा का सदिश रूप। क्लियर है। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन करने हैं। आगे ना बात समझे। और यहाँ पे ये लेमड़ा क्या है, कोई अदिश राशि है। क्लियर है। तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी हम पढ़ेंगे कल की क्लास में। तो अधिक से अधिक यूट्यूब चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।